Good morning, dear students. Today we are going to start the chapter number 4, the unsatisfied squirrel. यानी असंतुष्ट गिलहरी. असंतुष्ट और संतुष्ट, आप जानते हैं इसका मतलब सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड. सेटिस्फाइड यानी जिसको संतुष्टि है कि मेरे पास जो भी है अच्छा है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एंड आई एम वेरी हैप्पी विद वॉट एवर आई हैव. And unsatisfied matlab you are not happy with yourself, you don't want the things that you have and you want the things which you don't have. ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि इनके हार्ड वर्ड्स का मीनिंग मैं भी आपको लिख करके दिखा दूंगी, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. चैप्टर के दौरान जब ये हार्ड वर्ड्स आएंगे तब मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन दे दूंगी. ठीक है बच्चों, चलिए तो हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर. वंस लेट्स रीड द न्यू वर्ड्स. लाइवली, फुल ऑफ एनर्जी. स्क्वेरल इज़ गिलहरी. ब्लिंक यानी आँखों को झपकना. विंक भी उसी की तरह से होता है, आँख मारना होता है ना, आँख मारते हैं ना, उसी को बोलते हैं विंक. अच्छा, और चेज़ यानी पीछा करना. ठीक है. गेज़ यानी देखना. मटर्ड कुछ आप मन में जो धीरे धीरे बोलते हैं ना, वही. एग्जामिन यानी जांचना, पड़ताल करना, जांचना. डिलाइटेड यानी हैप्पी. ड्रैगिंग यानी किसी चीज़ को खींचना. एग्जॉस्टेड यानी कि थक जाना और एकदम पक जाना, है ना. विगरसली यानी विगरसली बहुत मेहनत से, बहुत ताकत से, बहुत एनर्जी लगा के. हॉरिबल यानी कि बहुत ही बर्बाद, बहुत ही, है ना, हॉरिबल, बकवास. चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारी लेसन को. वंस देयर वॉज अ स्क्वेरल, अ वेरी नॉटी लाइवली लिटिल स्क्वेरल. चलिए अंडरलाइन कर देते हैं आपके लिए. Once there was a squirrel, a very naughty, lively and little squirrel, namely गिरी. ठीक है, तो क्या नाम था इस स्क्वेरल का? गिरी. Up a tree in a blink and down before you could wink. यानी कि आप जब तक आंखें झपकें, अपनी पलकों को झपकें, तब तक जो है वो कभी ऊपर कभी नीचे, और बहुत ही एनर्जेटिक थी और बहुत मस्त रहती थी, बहुत लेकिन नॉटी थी, है ना. फिर क्या हुआ? समटाइम्स शी वुड स्टैंड ऑन हर टू लिटिल लेग्स एंड समटाइम्स शी वुड चेज बर्ड्स. कभी कभी अपने दोनों पैरों के ऊपर चढ़ जाती और कभी कभी वो चिड़िया का पीछा करने लग जाती. वन डे गिरी वॉज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री मंचिंग वॉलनट. एक दिन गिरी जो है वो कहाँ बैठी थी? अपने ट्री के ऊपर, ब्रांच के ऊपर, टहनी के ऊपर बैठी थी और वो जो वॉलनट्स हैं, अखरोट हैं, उसको खा रही थी, चबा रही थी. सडनली हर गेज फेल अपॉन हर टेल. उसकी नज़र किस पे पड़ी? अपनी टेल पे पड़ी. मटर्ड गिरी टू हरसेल्फ. अपने आप को उसने बोला, हाँ, व्हाट गुड इज़ अ टेल लाइक दिस. जैसी मेरी टेल है, ये किस काम की है, किस मतलब की है? सो लाइट दैट यू कांट इवन फील इट इज़ देयर. इतनी हल्की सी मेरी पूँछ है, पता भी नहीं चलता है कि मेरे पास पूँछ भी है. नाउ व्हाट कैन बी डन वंडर्ड गिरी. गिरी सोचने लगी क्या कर सकते हैं इसके बारे में. अब क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है. गिरी pondered over her problem from a long time till she came up with an idea. गिरी जो है इस प्रॉब्लम के बारे में सोचती रही कि मेरी पूँछ जो है वो एकदम बेकार है, किसी काम की नहीं है, और वो उसके बारे में अक्सर सोचा करती थी. ठीक है, तो वो तब तक सोचती रही जब तक उसके दिमाग में एक आइडिया नहीं आया. चलिए देखते हैं क्या आइडिया आया. वाई नॉट गो टू डॉक्टर भोलू द बियर. उसने सोचा कि क्यों ना मैं डॉक्टर भोलू जो बियर है उसके पास जाऊं. सो ऑफ वेंट गिरी टू द हॉस्पिटल. तो जल्दी से गिरी जो है वो क्या करी? वो हॉस्पिटल चली गई. वेयर डॉक्टर भोलू वर्कड. जहाँ पे डॉक्टर भोलू काम करते थे. In the hospital was a cupboard
where tails, legs and ears of different animals were kept. अब ये जो इनकी अलमारी थी डॉक्टर भोलू की, उसमें बहुत सारे अलग अलग जानवर की, किसी की पूँछ, किसी की कान, किसी के नाक, सब चीज़ें रखी हुई थी अलमारी में। चलिए तो क्या हुआ, I shall look for a suitable tail for myself while I wait for Dr. भोलू। कहती है गिरी अपने आप से, है ना, कि मैं जब तक डॉक्टर साहब नहीं आते तब तक मैं अपने लिए एक अच्छी सी बढ़िया सी पूँछ देख लेती हूँ। थॉट गिरी एंड बिगैन टू एग्जामिन दैम। ऐसा गिरी ने सोचा और वो फिर ध्यान से उसको जो पूँछें रखी हुई थी वहाँ पे अलमारी में, उनको देखने लग गई। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी काफ़ी समय के बाद, शी चूज द टेल ऑफ अ मंकी। काफ़ी समय के बाद फिर उसने क्या किया, उसने किसकी टेल को चुना, उसने चुना जो मंकी की टेल थी ना, उसको उसने चुन लिया। एज सून एज डॉक्टर भोलू अराइव्ड, और जैसे ही डॉक्टर भोलू आए, गिरी लीप्ड ऑन टू हिज टेबल। प्लीज डॉक्टर भोलू, could you fix this monkey's tail on me? asked. ठीक है, she asked. अब क्या हुआ, जैसे ही भोलू आए तुरंत वो जा कर के लपकी डॉक्टर भोलू की टेबल के पास और बोली कि डॉक्टर साहब प्लीज़ ये जो मंकी की टेल है, जो बंदर की पूँछ है, ये आप मुझे लगा दीजिए। डॉक्टर भोलू peered over his glasses and asked, what on earth for? What's the matter with your tail? तो डॉक्टर भोलू हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि भाई क्या बात हो गई, ऐसी क्या बात हो गई, तुम्हारी टेल को क्या हुआ? आई वॉन्ट टू चेंज माई टेल, इंसिस्टेड गिरी। गिरी ने क्या कहा, मेरे को अपनी टेल बदलनी है। आई डोंट थिंक अ मंकीज टेल इज़ सूटेबल फॉर यू, एडवाइज डॉक्टर भोलू। डॉक्टर भोलू ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मंकी की जो टेल है वो तुम्हारे लिए सूटेबल होगी। नो नो, दैट कांट बी, आई विल नॉट हियर ऑफ इट। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगी आपकी। यू मस्ट चेंज माई टेल, गिरी सेड स्टबनली। अब वो बिल्कुल ज़िद्दी हो गई और ज़िद्दी बच्चे के जैसे उसने ज़िद की कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी, आप बस मेरी आप टेल बदल दीजिए और जो मंकी की टेल है वो लगाइए आप मुझे। All right, as you wish, I shall change your tail. But Dr. Bholu replied, pushing his glasses further upon his nose. अब क्या हुआ, उसने क्या कहा, मंकी ने कहा ठीक है, जैसा आपकी इच्छा हो, है ना, ठीक है भाई, अगर तुम नहीं मानती हो तो as you wish, जैसा आपकी विश हो मैं कर देता हूँ। I shall change your tail, मैं तुम्हारी टेल बदल देता हूँ। But Dr. Bholu replied, ठीक है, कुछ वो कहना चाहते थे, उन्होंने अपने चश्मे को आगे पुश किया और उन्हें कुछ कहना चाहते थे। अब क्या कहना चाहते थे ये हम देखेंगे अगले पार्ट में। तब तक ये 2 पेजेस जो हैं इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए और इसको समझ लीजिए अच्छे से। तब तक हम मिलेंगे आपके साथ इसके चैप्टर के दूसरे पार्ट के साथ। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।